नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनकी कोई ख़ास प्लानिंग नहीं होती है और यही उन्हें ख़ास बनाते हैं। मेरा रैंडम डे भी बस यूँ ही चलता है कि जिस दिन मुझे जो मन करता है, मैं वो कर लेती हूँ। सुबह अक्सर मेरी शुरुआत होती है किचन से फ्री होने के बाद मैं अपने पौधों के पास चली जाती हूँ। कभी-कभी तो मैं घंटों वहाँ रहती हूँ, उनकी पत्तियाँ साफ़ करती हूँ, साफ़-सफ़ाई करती हूँ। तो आज मेरा सारा दिन मेरे पौधों के साथ गुज़रने वाला है। शहर की ज़िंदगी में हरियाली लाने का ये तरीका सबसे आसान मुझे लगता है। भीड़-भाड़ और ऊँची इमारतों के बीच मेरा किचन गार्डन और छोटे-छोटे पौधे मेरी शांति का ज़रिया हैं। इनके साथ मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे बीज से पौधा उगाना हो या मिट्टी और खाद की देखभाल या हरियाली को अपनी डेली लाइफ में शामिल करना हो, ये मेरे लिए एक हॉबी की तरह है। मेरे पौधे मेरे जीवन का एक खूबसूरत हिस्सा है और मुझे यकीन है कि आपको भी मेरा ये काम पसंद आएगा। बच्चों को भी अपने एक्टिविटी के साथ शामिल करना चाहिए तो कभी-कभी बच्चों को गार्डनिंग में मदद के लिए बुलाती हूँ, तो मिट्टी में खेलना और पौधों में पानी डालना उनके लिए एक नई सीख देता है। जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गई आँखें चार, पास न बैठे पल भर वो, फिर भी हाँ। अगर बच्चे आपकी बात नहीं सुनते तो कोई बात नहीं, वो आपके वक्त और प्यार को हमेशा याद रखते हैं। तो कहते हैं ना, बच्चों के साथ टाइम बिताइए, बड़ों के तो कभी मुंह सीधे नहीं होते। खैर, इतनी थी बस खबर कि मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। वो कहते हैं ना कि खाने में सही मसाले और ज़िंदगी में सही लोग, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। और जब खाना आप खुद बनाते हो, तो खुद के बनाए खाने से जो खुशी मिलती है, वो किसी भी महँगे रेस्टोरेंट में नहीं मिल सकती है। ज़िंदगी में कुछ भी हो, 1 कप चाय सब ठीक कर देती है और अगर ज़िंदगी में खुश रहना है, तो चाय पियो और छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज़ करना सीखो। यही मंत्रा ऑफ लाइफ़ है। आपका घर साफ़-सुथरा है और आपको हर चीज़ टाइम पर मिल जाती है, तो ये सब एक आपके घर की औरत की मेहनत का नतीजा है। बस फ़र्क इतना है कि उसका काम कभी दिखता नहीं है, लेकिन उसकी अहमियत आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहती है। तो दिन भर की भाग-दौड़ के बाद जब शाम होती है, तो मैं पूजा करने बैठ जाती हूँ और कुछ पलों की भक्ति मेरे पूरे दिन की थकान को मिटा देती है। वैसे तो मैं मानती हूँ कर्म ही पूजा है, तो मैं ज़्यादातर शाम के टाइम जब मुझे टाइम मिलता है तभी पूजा करती हूँ। लोग कहते हैं कि औरत का प्यार उसकी रसोई से झलकता है और मैं भी मानती हूँ कि जब आप अपने हाथों से कुछ बनाते हैं तो उसमें मसाले ही नहीं प्यार की मिठास होती है। और आज हमारे किचन में बना है कढ़ी और साग जो कि हमारा मोस्ट वायरल डिश है जो बनता ही है। पौधों को पानी ना दो और फिर भी उनसे हरियाली की उम्मीद रखना, ये वैसा ही है जैसे रिश्तों को टाइम ना दो और फिर भी आप उनसे वफ़ादारी की उम्मीद रखते हो। और क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जो मैं नर्सरी से खरीद कर लाती हूँ प्लांट्स, तो वो मेरे प्लांट्स कभी भी सक्सेसफुल ग्रो नहीं करते हैं, मर जाते हैं। और जो मैं इधर-उधर से लाती हूँ कहीं या मीन्स मुझे कहीं भी मिल जाता है गली में या किसी शॉप में, तो मैं वहाँ से ले आती हूँ। मुझे मज़ाक करते हैं कि आप चुरा कर लाए हो, तो इसमें कोई चोरी की बात नहीं है, ये एक जेन्युइन बात है कि पौधे आप खरीद के लाते हो तो वो कभी सक्सेस नहीं होता है, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। वो कहते हैं ना कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो फ्रेंड को देने वाली हूँ ये, तो क्योंकि आप जो उससे है क्या दूसरे पर्सन को गार्डनिंग के लिए मोटिवेट भी कर रहे हो और साथ ही साथ एक मेमोरीज़ बन जाती है कि हाँ, ये पौधा मुझे किसने दिया था। और मेरे पौधों के साथ भी मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं कि मैं कौन-सा पौधा कहाँ से लाई और कैसे मैंने उसको ग्रो कहते हैं किया। ना कि जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स कम होते जाते हैं, तो मेरी भी एक ही फ्रेंड है इस शहर में। मेरी स्कूटी खराब है फिलहाल, तो मैं ऑटो से जा रही हूँ और मैं पहुँच गई हूँ अपने फ्रेंड के घर, तो यहाँ पर मैंने उनको नहीं बताया है कि मैं आ रही हूँ, तो ये उनके लिए एक सरप्राइज़ है।
हम वो दोस्त हैं जो बिना बताए भी आ जाते हैं। अब तेरे दर पे कदम रखा है तो बस पूछ रही हूँ, कोई स्वागत है? नहीं करोगे हमारा? सरप्राइज। एक रह गया बस। बात जब पौधों की हो रही है तो कुछ लिखा है मैंने। मुझे तो माली बना दिया उन्होंने, मुझे तो माली बना दिया। अब जिंदगी के हर रिश्ते को सींचने में लगी हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और अगर पसंद नहीं आया तो फिर से देखो, शायद इस बार अच्छा लगे। देखते रहिए, जुड़े रहिए, और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड सी यू सून।